खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, देशवासियों को मिलने वाली है बड़ी बड़ी सौगात। वित्त मंत्रालय से लेकर के पीएम मोदी की तरफ से देशवासियों को मिली बड़ी सौगात। 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे कई सारे नियम। जब भी नया महीना शुरू होता है तो कुछ न कुछ नए नियम लागू होते हैं जिनका कि आम आदमी की जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है। उसमें से कई सारे नियम आपकी जेब ढीली करते हैं, लेकिन इस बार यानी कि 1 अक्टूबर से आपको जो नियम बदलाव हो रहे हैं उसके जरिए फायदा ज्यादा होगा और नुकसान कम होगा। कुल मिलाकर आपके हित में ये बड़े फैसले लिए गए हैं। आइए जानते हैं एक एक करते हुए। एलपीजी से लेकर यूपीआई, रेलवे पेंशन और आपके आधार कार्ड, ट्रेन के सफर से लेकर कई सारी चीजें बदलने वाली है। सबसे पहले आपको बता दें, नए महीने की शुरुआत के साथ ही जिन नियमों में बदलाव हो रहा है वो एलपीजी की कीमतों को लेकर। जीएसटी जो कम हुआ है उसका हर तरफ, हर कैटेगरी में और हर चीजों में आपको लगभग फायदा मिला ही है, लेकिन एलपीजी पर अभी तक फायदा नहीं मिला है। ये फायदा आपको 1 अक्टूबर से मिलने वाला है, क्योंकि एलपीजी की सिलेंडर की एक निश्चित मात्रा होती है, यानी कि उसमें ज्यादा गैस नहीं भरी जा सकती। तो ऐसे में आपको कीमतों में रियायत दी जाएगी, कीमतों में कटौती होगी। आपको बताओ, दिल्ली, मुंबई से लेकर कोलकाता और चेन्नई तक 8 अप्रैल को बदले थे आखिरी बार भाव। उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी कि 6 महीने हो गए। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन इस बार दिवाली का तोहफा आपको मिलने वाला है और आपकी जेब में अब मोटा पैसा बचने वाला है। वहीं आपको बता दें, अगला नया नियम लागू हुआ रेलवे टिकट की बुकिंग को लेकर। दरअसल टिकट में हो रही धांधली को रोकने के लिए पिछले दिनों ही रेलवे ने बड़ा फैसला लिया था। नए नियम के मुताबिक 1 अक्टूबर 2025 से रिजर्वेशन खुलने के बाद पहले 15 मिनट में सिर्फ ऐसे लोगों को ही ऑनलाइन टिकट बुक हो पाएंगे जिनका आधार वेरिफिकेशन हो चुका है। फिर चाहे आप ऐप के माध्यम से करो या आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट, दोनों ही जगहों पर टिकट बुक करने से पहले आपका आधार वेरिफिकेशन होना जरूरी है। वहीं आपको बता दें, पेंशन से जुड़े नियमों में भी हुआ बदलाव। नए महीने की शुरुआत के साथ ही एनपीएस और यूपीएस सहित अटल पेंशन योजना सबके अंदर पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सीआरए की ओर से वसूले जाने वाली फीस में बदलाव कर दिया, जो कि 1 अक्टूबर से लागू होने वाली है। अब नया पीआरएएन खोलने पर ईपीआरएन किट के लिए 18 रुपए और एनपीएस लाइट सब्सक्राइबर्स के लिए फीस स्ट्रक्चर को और आसान कर दिया है। वहीं आपको बता दें, यूपीआई से जुड़े पेमेंट में भी बदलाव होने जा रहा है। चाहे आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी प्रकार का कोई भी यूपीआई बेस्ड सर्विस काम में लेते हो तो आपको बता दें, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई यूजर्स के लिए इस बार बड़े बदलाव हो रहे हैं। नए महीने की शुरुआत के साथ ही आपको P2P यानी कि पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन को हटाया जा सकता है, जो कि फीचर यूजर्स में काफी पसंद किया जाता है। दरअसल सिक्योरिटी को मजबूत और फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के उद्देश्य से इस फीचर को यूपीआई प्लेटफॉर्म से हटाया जा सकता है। P2P का मतलब होता है पीयर टू पीयर, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच धन के सीधे हस्तांतरण को दर्शाता है, जिसमें आपको बैंक जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों, अभी तक आपने जाना एलपीजी से लेकर ट्रेन टिकट, यूपीआई, एनपीएस और ऑनलाइन पेमेंट से जुड़े नियम। वहीं आपको बता दें, ऑनलाइन गेमिंग पर भी अब बरती जाएगी सख्ती। दरअसल ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर सरकार ने अब और कड़ा और सख्त रवैया अपनाया है। नए नियमों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मंजूरी भी दे दी है, जिनके तहत कंपनियां अब आपके साथ फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएगी। आपको पता होगा, इसी के बाद ड्रीम 11, माई 11 सर्किल जैसी कई सारी गेमिंग ऐप बैन हो चुकी है। दरअसल आम आदमी को धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े से बचाने के लिए सरकार ने ये नियम उठाया, साथ ही ये कोई नया पैंतरा ना अपना ले। इसी को देखते हुए गेमिंग इंडस्ट्री के नियमों को और ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जाएगा। वहीं आपको बता दें, नए महीने के साथ ही कई सारी एक्स्ट्रा ट्रेनें भी रेलवे चलाने वाला है। देश भर के अंदर त्योहारों के मद्देनजर यात्रियों को सुविधा देने के लिए रेलवे ने लिया बड़ा फैसला। कई ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोचेज यानी कि बग्गियां जोड़ी जाएगी, तो कई एक्स्ट्रा ट्रेनें भी चलाई जाएगी, जिससे रेल यात्रियों की यात्राएं हो पाएगी और ज्यादा आसान। वहीं आपको बता दें, लोन को लेकर के भी रेपो रेट के अंदर हो सकती है कटौती। अक्टूबर की शुरुआत में ही भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की होगी बैठक, जिसमें रेपो रेट के साथ साथ दूसरे वित्तीय फैसलों की जाएगी घोषणा। यानी कि ये होने के बाद आपका होम लोन हो या कार लोन, फिर चाहे हो पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, किसी भी प्रकार का, आपकी जो मासिक ईएमआई या महीने की ईएमआई, उस पर पॉजिटिव असर पड़ेगा, यानी कि आपको लाभ मिलने वाला है। इतना ही नहीं, पीएफ होल्डर्स के लिए भी नई सुविधाएं लागू होने वाली है। अक्टूबर महीने में ही उनके लिए डिजिटल सेवाएं, पेंशन में बढ़ोतरी पर होगी चर्चाएं। इतना ही नहीं, न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर सरकार 1500 या 2000 करने पर भी विचार चल रहा है। इसके साथ ही ईपीएफओ अपनी नई डिजिटल सेवा ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करेगा, जिससे पीएफ से जुड़ी जो भी चीजें हैं वो ऑनलाइन हो जाएगी और ज्यादा तेज हो जाएगी। पेंशन भोगी हर महीने का डेटा घर बैठे मोबाइल पर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, पैन कार्ड को लेकर के भी नियम बदलने वाला है। अब पीएफआरडीए के नए मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क के तहत एक ही पैन नंबर से कई स्कीम में निवेश किया जा सकेगा। पहले केवल एक ही स्कीम में निवेश की अनुमति थी, लेकिन अब निवेशक अपनी सुविधा और रिस्क क्षमता के हिसाब से ऑप्शन चुन पाएंगे। अगर कोई सेफ इन्वेस्टमेंट चाहता है तो
बैलेंस्ड या डेट स्कीम चुन सकता है। वहीं ज्यादा रिटर्न चाहने वाले 100% इक्विटी आधारित योजनाओं में पैसा लगा सकेंगे। वहीं अगला नया नियम लागू होगा दोस्तों आधार कार्ड को लेकर। उदय ने न्यू आधार ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर ली है, जिसकी डेमो टेस्टिंग भी हो चुकी है। दरअसल आधार कार्ड धारकों के लिए बता दें 1 अक्टूबर से 10 साल पुराना आधार कार्ड अपडेट कराना अनिवार्य हो जाएगा। यानी कि अगर आपके आधार कार्ड को बने 10 साल हो गए या इससे ज्यादा समय हो चुका है तो जल्दी से जल्दी अपडेट करा लें, अन्यथा कई सेवाओं का लाभ उठाने में आपको परेशानी हो सकती है। इसके अलावा 1 अक्टूबर से बायोमेट्रिक अपडेट का भी नियम बदल रहा है, जिसके तहत अब बच्चों और किशोरों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट के लिए फीस नहीं देनी पड़ेगी। पहचान के लिए आप पैन कार्ड, पते के लिए वोटर आईडी कार्ड, जन्म तिथि और रिश्ते के लिए बर्थ सर्टिफिकेट लेकर नजदीकी सेंटर जा सकते हो। मात्र 50 रुपए में बायोमेट्रिक, 30 रुपए में डेमोग्राफिक अपडेशन फीस देकर आप आधार अपडेट करा सकते हो। लेकिन बच्चों के लिए फीस नहीं लगेगी, यानी कि 5 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चों के आधार अपडेशन की फीस नहीं देनी होगी। इसके अलावा आपको बता देंगे 1 अक्टूबर से आधार कार्ड पर पति या पिता का नाम हटाया जाएगा। जो भी 18 साल या इससे ज्यादा उम्र वाले हैं उनके आधार कार्ड पर पिता या पति का नाम दर्ज नहीं होगा। पति या पिता का नाम अब उदय के इंटरनल रिकॉर्ड में भी दर्ज रहेगा। कार्ड पर डिस्प्ले नहीं होगा, इससे बार बार नाम बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और प्राइवेसी भी बनी रहेगी। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट भी बदल चुका है। 15 अगस्त 2025 से ही आधार कार्ड पर बर्थ डेट का फॉर्मेट भी बदल दिया गया है। अब नए जारी होने वाले आधार कार्ड पर पूरी जन्म तिथि की बजाय केवल जन्म का वर्ष नजर आएगा और पूरी बर्थ डेट इंटरनल रिकॉर्ड में रहेगी। इससे पर्सनल डेटा लीक होने का खतरा कम हो जाएगा। वहीं आपको बता दें केयर ऑफ कॉलम भी हटा दिया गया है। ऐसे में अब नए जारी होने वाले या संशोधन के बाद जारी होने वाले आधार कार्ड में केवल नाम, उम्र और पता रहेगा। वहीं आपको बता दें एड्रेस अपडेशन के लिए भी जरूरी डॉक्यूमेंट बदल दिए गए हैं। अब आधार में एड्रेस अपडेट करने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल यानी कि आपका लाइट का या नल का बिल, ये अनिवार्य कर दिया गया। वहीं दूसरी चीजें बदलने के लिए पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट ये जरूरी होगा, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह में चेंज करना है तो। और 1 अक्टूबर से अपडेशन प्रोसेस पूरी तरीके से डिजिटल हो जाएगी, यानी कि आधार ऐप या वेबसाइट पर रिक्वेस्ट सबमिट करके नजदीकी सेंटर पर जाकर डॉक्यूमेंट में वेरीफाई कराकर ऑनलाइन अपडेशन आपको कराना होगा। तो आपने जाना ये 10 नए नियम जो कि 1 अक्टूबर से लागू हो रहे हैं। सबसे अच्छा नियम तो ये हुआ कि यूपीआई के अंदर उधार मांगना हो जाएगा बंद, यानी कि पेमेंट की जो अपन रिक्वेस्ट भेजते थे ये ऑप्शन हट जाएगा। इससे ऑनलाइन फ्रॉड भी रुकेंगे। अंत में आपको बता दें 1 अक्टूबर से ही बैंकों को लेकर के भी अपडेट जारी हो चुका है। अक्टूबर महीने में कई दिन बंद रहेंगे बैंक, क्योंकि इस बार विजयादशमी, महात्मा गांधी जयंती, दुर्गा पूजा, नरक चतुर्दशी, गोवर्धन पूजा, दिवाली, भाई दूज, छठ, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन और रविवार और शनिवार के चलते देश भर के अंदर लगभग 12 से 13 दिन बैंकों में नहीं होगा कामकाज, जिसकी पूरी लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। ऐसे में बैंक से जुड़ा कुछ भी काम है तो छुट्टियों की लिस्ट चेक करके ही घर से निकले, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कैसे लगे आपको ये जरूरी अपडेट बताना जरा नीचे कमेंट्स करके, और साथ ही शेयर करना इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों के साथ, ताकि उन तक भी एक काम की और जरूरी खबर पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।